हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू महेश सिंह इंग्लिश चैनल। बाबू, तमाम विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को दबाएं, पसंद पड़े तो बाबू लाइक करें। आज मैं आप लोगों को मूड के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। मूड का शाब्दिक अर्थ हिंदी के अंतर्गत होता है मन या मिजाज, लेकिन अंग्रेजी ग्रामर के तहत मूड का अर्थ अलग होता है। मूड का मतलब होता है क्रिया। मूड का मतलब होता है क्रिया, यानी मूड यानी क्रिया। किसी भी वाक्य में क्रिया का इंप्रेशन क्या है, क्रिया का एक्शन क्या है, क्रिया का कंडीशन क्या है, यानी कर्ता का भाव क्या है, कर्ता का पोजीशन क्या है, कर्ता का अवस्था क्या है, उस चीज को दर्शाने के लिए सेंटेंस के अंतर्गत उस चीज को, क्रिया की अवस्था, क्रिया के पोजीशन, क्रिया के भाव को दर्शाने के लिए मूड का प्रयोग सेंटेंस के अंतर्गत किया जाता है। बाबू, मूड 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंडिकेटिव मूड, दूसरा होता है इंप्रेटिव मूड, तीसरा होता है सब्जेक्टिव मूड और चौथा होता है इंप्रेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड को बताने से पहले यह जान लीजिए कि मूड का प्रयोग सभी टेंस या सभी वॉइस के सेंटेंसों में नहीं होता है। समझे? सभी के साथ नहीं होता है। समझ गए? अब आइए, इंडिकेटिव मूड यानी क्रिया के उद्देश्य, क्रिया का उद्देश्य। वह पटना में रहता है, वह पटना में रहता है। He lives at पटना। तो वह पटना में रहता है, रहना जो है क्रिया की अवस्था को दर्शा रहा है। कहाँ रहता है जी? तो पटना में रहता है। समझ गए ना? तो इस सेंटेंस के अंतर्गत में क्रिया की अवस्था, रहने की अवस्था को दर्शा रहा है। समझे? वह पटना में रहता है। बाबू, इंडिकेटिव मूड, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। समझ गए? इंडिकेटिव मूड को समझ गए? इंडिकेटिव मूड का सेंटेंस समझे 3 अवस्था में रहता है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत और तीसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत वह पटना में रहता है, ही लिव एट पटना, तो वह रहने की अवस्था को दर्शा रहा है। कहाँ रहता है जी? तो पटना में रहता है। समझे? देख रहे? अब टेंस, अब जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। सब्जेक्ट अगर आई बी यू दे या प्लूरल नेम रहेंगे तो क्या हो जाएगा जी? V1 का प्रयोग होगा। और सिंगुलर रहेंगे तो क्या हो जाएगा? ही सी इट विथ सिंगल नेम तो क्या हो जाएगा जी? भारत के साथ एस या एस करके आपको बनाएंगे। समझ गए? अब दूसरा है असर्टिव वाला हो गया, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा है वह पटना में नहीं रहता है, वह पटना में नहीं रहता है, तो ही डज नॉट लिव एट पटना। तो इसमें कर्ता के अवस्था को वर्ब के माध्यम से दर्शाया जा रहा है कि वह पटना में नहीं रहता है। समझे? तो ही डज नॉट लिव एट पटना। ओके, अब आइए, क्या वह पटना में रहता है? डज ही लिव एट पटना? डज ही लिव एट पटना?
क्या वह पटना में रहता है, समझे। यह कंडीशन तक दर्शा रहा है ना, अवस्था को दर्शा रहा है ना। तो इंडिकेटिव मूड का इंडिकेटिव मूड क्रिया के उद्देश्य इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। असर्टिव में इसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, है ना। अब आइए बाबू, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग, इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग या इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग कहिए या इंपरेटिव मूड का प्रयोग, यानी इंपरेटिव मूड के, यानी इंपरेटिव मूड यानी उद्देशात्मक। अब इस इंपरेटिव में होता है उद्देशात्मक बोलते नहीं, लेकिन यहाँ पर होता है ऐसे वाक जिसमें जिसमें आदेशात्मक हो, प्रोविजन हो यानी मनाही हो, या रिक्वेस्ट हो या आग्रह हो, ऐसे वाक्य को इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखे जाते हैं। और इंपरेटिव मूड यानी क्रिया की अवस्था को इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे रखा जाता है इसके बारे में जाने। यहाँ बैठो, सिट है, अब देखो यहाँ बैठो। इंपरेटिव मूड के सेंटेंस क्या होता है जी, को बनाने का नियम है कि पहले क्या होता है, मेन वर्ब होता है। आदेश अगर रहता है तो उसको क्या करते हैं जी, मेन वर्ब को पहले रखते हैं और अन्य शब्द को रखा जाता है, समझ गए। और नकारात्मक रहता है तो डोंट को पहले रखते हैं, समझ गए। और काइंड, कृपया, प्लीज ऐसा रहता है तो उसमें काइंड, प्लीज कृपया में, और मेहरबानी करके रहता है तो उसमें क्या होता है, काइंडली करके प्रयोग करके सेंटेंस को प्रारंभ करते हैं और करते हैं, समझ गया। अब आइए सेंटेंस, इंपरेटिव मूड के सेंटेंस को पहला है नियम है कि वर्ब, मेन वर्ब को रख करके वाक्य को बनाते हैं। दूसरा है अगर नकारात्मक होता है डोंट लगा करके रखते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, मेन वर्ब को रखते हैं, समझ गए। तीसरा क्या है जी, प्लीज या काइंड को पहले लिख करके और मेन वर्ब को रख करके वाक्य को बनाते हैं, समझ गए। समझ गया इस बात को। अब आई सेंटेंस का दाखिल देखिए, यहाँ बैठो, सिट है, यहाँ मत बैठो, डोंट सिट है, कृपया मुझे अपनी पुस्तक दें, प्लीज गिव मी योर बुक, मुझे माफ कर दीजिए, फॉरगिव मी, मेहरबानी करके इसे कर दीजिए। अब मेहरबानी करके इसे कर दीजिए, काइंडली डू इट, देख रहा है ना। धूप में मत निकलो, डोंट वॉक इन द सन, दीवार पर मत थूको, डोंट स्पिट ऑन द वॉल, समझ गए। प्रतिदिन अपना पाठ पढ़ो, रीड योर लेसन डेली। यानी इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आदेशात्मक, निर्देशात्मक, अनुग्रह, विनय इत्यादि के भाव यानी क्रिया के भाव को दर्शाने के लिए समझे क्या होता है, इंपरेटिव मूड का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस के अंतर्गत, समझ गए। अब आइए सब्जेक्टिव मूड, सब्जेक्टिव मूड के अंतर्गत सब्जेक्टिव मूड के वाक्य कैसे होते हैं इसके बारे में जानिए। भगवान बादशाह को बचाए, अरे इच्छा, जिज्ञासा, इच्छा विष, जिज्ञासा, इच्छा जिज्ञासा वाले सेंटेंस को सब्जेक्टिव मूड के वर्ब में रखे जाते हैं। सब्जेक्टिव
वुड के वर्ब का प्रयोग किया जाता है। समझे, भगवान बादशाह को बचाए, गॉड सेव द किंग, राजा दीर्घायु हो, लॉन्ग लीव द किंग, काश उड़ने के लिए मेरे पास पंख होते। समझे, दैट आई हैड द विंग्स टू फ्लाई। हम लोग खाते हैं जिससे कि हम लोग जीवित रह सकें। बी इट दैट वी मे लिव। बी इट, हम लोग खाते हैं, दैट जिसकी जिससे जिससे क्या क्या आ जाता है, दैट। बी में इट, चट्टान पर धीरे धीरे चलो जिससे कि तुम गिर न जाओ। वॉक स्लोली ऑन द रॉक, समझे, लेस्ट यू शुड फेल। यदि वह यहाँ होता तो हम लोगों के साथ जाता। समझे, इफ he were here he would go with us। बाबू रे, सब्जेक्टिव मूड के बनाने का नियम क्या है? पहले अगर प्रेजेंट टेंस के वाक्य रहते हैं, समझ गए ना, प्रेजेंट टेंस के वाक्य रहते हैं तो उसमें क्या होता है, मी का प्रयोग होता है। समझिए, मी का प्रयोग होता है, समझ गए। और पास्ट टेंस का वाक्य में भाव होता है तो माइट का प्रयोग होता है, समझ गए। और क्या होता है जी, जिससे की उसके पहले क्या करता है जी, मैं। ध्यान दीजिएगा, इसके बनाने का नियम क्या है, ये सब्जेक्टिव मूड के सेंटेंस का बनाने का नियम है। क्या है पहले है जी, पहले या तो मतलब मैं रखें, समझ गए ना, मैं, और उसके बाद में क्या रखेंगे, वर्ब रखेंगे, मैं वर्ब रखेंगे, मैं और मैं प्लस देखेंगे, मैं प्लस मीन वर्ब, और उसके बाद अन्य शब्द को रखेंगे, समझ गए। दूसरा है कि उसमें बनाने का नियम है कि हार्ड का प्रयोग जो कि फिर जैसे काश है ना, काश उड़ने के लिए मेरे पास पंख होता, और दैट ना, और दैट का प्रयोग करके वाक्य को प्रारंभ करते हैं और सब्जेक्ट रखते हैं, उसका प्लस कहता है हैड का प्रयोग करते हैं और प्लस अन्य शब्द को रख करके वाक्य को बनाते हैं। जिससे कि अंतर्गत अगर मतलब जो है प्रेजेंट टेंस में रहता है तो मी का प्रयोग होता है, और पास्ट टेंस अगर रहता है तो दैट के बाद समझे क्या होता है, सब्जेक्ट रखते हैं और उसके बाद में क्या होता है, मे का करके प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में माइट का प्रयोग करते हैं, समझ गए। और जिससे कि अंग्रेजी, तो जिससे कि अंग्रेजी ऑल थ्रू या दैट या लेस लगा करके, अगर जब लेस का प्रयोग हो तो शुड का प्रयोग होता है, समझ गए। चट्टान पर धीरे धीरे चलो जिससे कि तुम गिर ना जाओ। वॉक स्लोली ऑन द रॉक लेस, जिससे समझे कि गिर जाओ, नकारात्मक भाव रहता है तो लेस का प्रयोग होता है, और नहीं तो प्रयोग करते हैं दैट, सो दैट प्लस नॉट लगा कर बनाते हैं, समझ गए ना, ऐसे भी बनता है, समझ गए। शुड, और उसके बाद क्या होता है जी, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, शुड का प्रयोग होता है, समझ गए, हमारा है ना, शुड। और यदि वह यहाँ होता तो हम लोगों को, यदि वह यहाँ
होता तो हम लोगों के साथ जाता। इफ ही वर हेयर ही वुड गो विथ अस। अब देखिए इस सेंटेंस में अगर इफ का प्रयोग और वर का प्रयोग और हैड का प्रयोग, ये तीनों का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। लेकिन जिसमें हम इफ का प्रयोग कर देंगे, समझ गए, उसमें से इफ का सब्जेक्ट अगर आई है या ही भी रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा उसमें अगर वर का प्रयोग होगा, समझ गए ना। अगर हम मान लिया जाए बेर कर करके भी वर्ब को आगे रख करके भी बना सकते हैं, बेर करके भी हेड करके भी बना सकते हैं। इसका नियम है, इसका रूल है, समझ गए। जो अगले में आपको बताएंगे, समझ गए। अब एक काल लॉन्ग जा रहा है इन्फिनेटिव मूड मतलब इन्फिनेटिव है ना, वर्ब को जोड़ने वाला, समझे, वर्ब को जोड़ने वाला। जैसे टहलना एक अच्छा व्यायाम, इन्फिनेटिव मूड के अंतर्गत दो तरह का इसमें सेंटेंस बहुत तरह के आते हैं, समझ गया। अब इसे टहलना एक व्यायाम है जिसमें ना जिसमें वाक वर्ब से प्रारंभ हो, उसे वैसे वाक इन्फिनिट सेंटेंस के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे टहलना एक अच्छा व्यायाम है तो क्या हो जाएगा, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। मैं प्रत्येक दिन टहलना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर दो वर्ब है ना, दो वर्ब है कि मैं प्रत्येक दिन टहलना चाहता हूँ, है ना। आई वांट टू वॉक डेली। वह अपनी किताब लेकर स्कूल गया, वह अपनी किताब लेकर स्कूल गया। अब इसमें देखिए ठीक है, वह अपनी किताब लेकर स्कूल गया, टेकिंग हिज बुक ही वेंट टू स्कूल, समझ गया। अब इसमें देखिए टेकिंग और लगा रहेगा, टेकिंग ING लगा करके टेकिंग होता है ना, तो टेकिंग और लगाएंगे तो क्या होगा जी, पास्ट टेंस के अंतर्गत वर्ब का प्रयोग होता है। इसमें और एक नियम शुड वुड का भी प्रयोग होता है और उसके साथ हैव लगा रहता है। हैव अगर लगा रहेगा, लगाने की जरूरत सेंटेंस में होगा तो क्या हो जाएगा जी, वर्ब 3 का प्रयोग होगा, समझ गए ना। यह खेलने का समय नहीं है, देयर इज नो टाइम, देयर इज नॉट द टाइम टू प्ले। यह खेलने का समय नहीं। बाबू रे इन्फिनेटिव। अब आइए इन्फिनेटिव मूड के बहुत से और सब नियम हैं जो कि मतलब कि अगले चैप्टर में आपको बताएंगे। पहले जनरल इसको समझिए। मूड का मतलब होता है मन या मियाज, लेकिन अंग्रेजी ग्रामर के तहत स्पोकन बनाने के नियम के तहत मूड का मतलब होता है क्रिया की अवस्था, समझ गए ना, क्रिया की अवस्था। क्रिया की अवस्था एक्शन इम्प्रेशन और कंडीशन को दर्शाने के लिए मूड का प्रयोग सेंटेंस में वर्ब के रूप में किया जाता है। ठीक है, को दर्शाने, क्रिया को अवस्था को दर्शाने के लिए किया जाता है। कौन अवस्था में, वाक्य, समझे, इसको दर्शाने के लिए। मूड बाबूरे 4 प्रकार के होते हैं, इंडिकेटिव मूड, इम्परेटिव मूड और सब्जेक्टिव मूड और इन्फिनेटिव मूड। जय हिंद।